अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस मसले की हकीकत हर शख्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले में कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। मसला वो ये है कि अगर पेशाब का कतरा कपड़े में लग जाए तो क्या वो पूरा कपड़ा नापाक हो जाता है। इसी तरह से पेशाब करने के बाद अगर पानी यूज़ ना करें शर्मगाह को धोने के लिए, तो क्या ऐसी कैफियत में हम नापाक हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस मामले में लोगों को होते हैं। तो हकीकत क्या है वो आप सुने। देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ पेशाब लगने की वजह से कपड़ा नापाक नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसे आप इस तौर पर समझें, आप पेशाब कर रहे थे, पेशाब करते करते अगर आपके कपड़े में पेशाब के चंद कतरे लग गए, तो ऐसी कैफियत में वो पूरा कपड़ा आपका नापाक नहीं होगा। बस जहाँ पर पेशाब का कतरा लगा हुआ है, बस उस जगह को आप धो देंगे तो ऐसी कैफियत में वो कपड़ा पाक हो जाएगा। उसी कपड़े को पहन करके आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर पेशाब का कतरा पूरे कपड़े में पड़ गया तो ऐसी कैफियत में पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा। वरना अगर पेशाब का कतरा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक पड़ा है, तो सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहीं तक आपको धुलना पड़ेगा। पूरे कुर्ते को धुलना ये ज़रूरी नहीं। ठीक है। ये हो गया कि पेशाब का कतरा कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक होगा या नापाक रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक और कन्फ्यूज़न है कि पेशाब निकलने से बहुत सारे लोग समझते हैं कि नापाक बंदा हो जाता है। तो ये भी मसला आप समझ लें, सिर्फ पेशाब निकलने से इंसान नापाक नहीं होता है। अगर पेशाब निकलने से नापाक होता तो ऐसी कैफियत में जो शख्स पेशाब करने के लिए जाता तो वो नापाक हो जाता। जबकि सिर्फ और सिर्फ पेशाब करने से बंदा नापाक नहीं होता है, बल्कि नापाक दूसरी चीज़ों से होता है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा पेशाब करने के लिए जाए और पेशाब करने के बाद पानी ना ले, पानी से शर्मगाह को ना धोए, तो ऐसी कैफियत में वो बंदा नापाक नहीं होगा। ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई पेशाब हमने कर लिया, अगर पानी से शर्मगाह को नहीं धोएं, पानी नहीं लिए पेशाब करने के बाद, तो ऐसी कैफियत में हम नापाक हो जाएंगे। जबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप पेशाब कर लिए हैं, पानी नहीं भी लिए हैं, तो भी आप पाक ही रहेंगे। सिर्फ आपका वजू टूटेगा, गुस्ल आप पर फर्ज नहीं होगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से आप नमाज की अदायगी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पेशाब करने के बाद पानी से शर्मगाह को धोते हैं, वो इसलिए धोते हैं ताकि जो गंदगी है, जो पेशाब के कतरात जो थोड़े बहुत शर्मगाह में लगे हुए हैं, वो सही तौर पर पानी के ज़रिए से धुल लिया जाए। ठीक है। लेकिन आप जो है हाथ के ज़रिए से भी क्या करें, पेशाब के छींटे जो अंदर में एक दो बूंद है, उसको पेशाब के नीचे की थैली जो होती है उस पर क्या करें, 3 उंगली या 4 उंगली के ज़रिए से थोड़ा सहलाएं, बाहर की तरफ करें, तो ऐसी कैफियत में वो पेशाब के कतरे भी निकल आएंगे। ठीक है। तो सिर्फ पेशाब करने से बंदा नापाक नहीं होगा, और ना ही पेशाब का कतरा कपड़े में लग जाने की वजह से कपड़ा नापाक होगा। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।